अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 2 का मैथ का लेक्चर मैं देने जा रही हूँ। बच्चों ये आपका न्यू टारगेट है, सो इसको ध्यान से आपने देखना है। ये सब्ट्रैक्शन 4.3 सब्ट्रैक्शन है, पेज नंबर है 40। एग्ज़ाम्पल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, फिर इसके बाद हम सम्स की तरफ आएंगे। एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट 478 फ्रॉम 662। बच्चों हमने 662 में से 478 को माइनस करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, इसका पहले मैं आपको स्टेप 1 बताऊंगी। बच्चों यहाँ पर शो किया है 100, ये एज शो करता है 100 को, टी 10 को और ओ 1s को। यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले जब हम प्लस करते हैं माइनस या मल्टीप्लिकेशन में, हम सबसे पहले वन वाली साइड को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें 662 माइनस 478। अब बच्चों देखें, सबसे पहले हम 1 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 8 है। 2 आपको पता है कि छोटा डिजिट है, वो स्मॉल है 8 से, तो हम 2 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देती हूँ। एज 2 स्मॉलर देन 8 वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट एट वंस फ्रॉम 2 1। मतलब 2 छोटा डिजिट है 8 से, सो हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू बोरो 110 फ्रॉम 10 कॉलम्स। यहाँ पे बताया है कि हम 110 को उधार लेंगे 10 वाले कॉलम से। अब ये देखें, आपको पता है ना ये 10 वाला कॉलम है, यहाँ से हमने 110 को बोरो करना है, यहाँ से हमने लेना है। जब हम यहाँ से 110 को लेंगे तो यहाँ पर जो सिंपल 2 था वो 110 में कन्वर्ट होके नाउ 110 प्लस 2 1s, तो ये किसके इक्वल होगा? 12 1s के, मतलब उसकी अमाउंट 12 होगी। सो बच्चों जब हम 12 में से 8 को माइनस करेंगे देन वी गेट 4। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2। यहाँ पे हमने ऊपर 1s को सोल्व किया, अब हम करेंगे 10 को। अब 10 में देखें, जब बच्चों हमने यहाँ से बोरो लिया था, यहाँ से हमने एक कैरी लिया था, तो पीछे हमारे पास रह गया था 5। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 5 रह चुका था, तो हम 5 में से अगेन 7 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 5 स्मॉलर देन 7। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 7 टेंस फ्रॉम 5 टेंस। हम 5 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 5 छोटा डिजिट है 7 से। पे भी हम सेम वंस वाला मेथड ही करेंगे। अब हम 100 से कैरी लेंगे। अब 100 से 110 कैरी लेंगे, तो यहाँ पर जो 5 था वो 15 बन गया। ठीक है। तो 15 में से बन गया, तो पीछे रह गया, हमने 6 में से 110 लिया था ना, तो यहाँ पर 5 डिजिट हमें हासिल हुआ। फिर 15 में से जब हमने 7 को माइनस किया 8, देन हम नेक्स्ट स्टेप 3 करेंगे हंड्रेड्स। हमने यहाँ पे 1s किया, यहाँ पे 10s, अब हम 100 को सॉल्व करेंगे। सो सिंपल। यहाँ पे चूँकि 5 रह चुका था, 5 में से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट 1, तो हमारा आंसर आएगा 108। स्टूडेंट अब मैं सम्स में आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ। अब ये देखिए, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है। 9 में से 2 को माइनस किया तो बच्चों ये हो जाएगा, हमें 7 मिलेगा। तो यहाँ पर 8 है बच्चों, 8 तो छोटा डिजिट है 9 से। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे। जब हमने यहाँ से 1 कैरी लिया, इधर रह जाएगा 1, और जब 10 कैरी लिया तो 8 बन गया 18। 18 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 ही बच जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर 1 में से जब 1 माइनस करेंगे ऑफ कोर्स हमारे पास 0 आएगा, तो हमारा आंसर हुआ 97। नेक्स्ट स्टूडेंट 4.3, ये भी सब्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट है राइट द सम इन वर्ड्स। बच्चों अब इनको हमने वर्ड्स में लिखना है, स्पेलिंग में लिखना है। अब ये देखिए 185 टेक अवे 66। हमने 185 में से 66 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है 185 माइनस 66, लेकिन आप बच्चों इसको रजिस्टर पर करेंगे रफ काम। अब यहाँ पे जब 5 स्मॉल है 6 से, हमने इधर से 110 कैरी लिया तो ये बन गया 15।
15 में से बच्चों जब हम 6 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पे चूँकि रह गया था 7। अब 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1, और 1 का 1 ऐसे ही आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 119। 3 को हम यहाँ स्पेलिंग में लिखें। ऐसे आपने तमाम 4.4 सब्ट्रैक्शन पेज नंबर 42 स्टेटमेंट क्वेश्चंस हमने स्किप किए हैं। सब्ट्रैक्शन 4.5 है, रिव्यू है, ये सेम वैसे ही है, बहुत सिंपल है। 4 में से जब हमने 2 माइनस किया 2, 8 में से 1 7, एंड 3 में से 2 जब माइनस किया तो वी गेट 1। राइट दी, मैंने जो सम आपको समझाई है वर्ड्स में, यहाँ पे आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है और लिख देना है, ये सेम वैसे ही है। फाइंड द डिफरेंस, ये भी बच्चों माइनस के हैं, बहुत सिंपल है। अब ये देखिए 6 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आएगा, 7 में से 5 2, और 9 में से 2 देन 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी बच्चों आपने ऐसे ही करने हैं, इसको भी देखना है। फाइंड ई सम, यहाँ पर बच्चों देखें आपको पहले बताया गया है, ये 1 की वैल्यू शो करता है, ये 10 की और ये 100 की। जब आपने इसको ऐसे माइनस करना है, आप मतलब इस फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। जब आप ऐसे करेंगे तो 1 में से 1 को ही माइनस करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे 1 डिजिट्स 5 है और यहाँ पर 2 है। 5 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर स्पेस थोड़ी सी कम है इसलिए मैं ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए ऊपर लिखूँगी। 5 में से जब हमने 2 माइनस किया तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमने ये 10, ये भी 10 है। 9 में से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8। फिर ये 100 में से 6 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 5.1 मल्टीप्लिकेशन। बच्चों मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है टेबल्स का याद करना। आपको टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए, देन आप मल्टीप्लाई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, सिंपली 7 का टेबल हम पढ़ेंगे। हम 7 का टेबल 5 तक तो पढ़ सकते हैं। 7 5 35, 7 7 49, 7 3 21, 7 4 28। अब ये देखें बच्चों, आप 7 का टेबल 22 तक तो नहीं पढ़ सकते, सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना मैं आपको यहीं पे बताती हूँ। अब देखें, ये 22 मैंने राइट किया, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। बच्चों 7 2s 14 होता है, 14। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को हम यहाँ पर राइट कर लेंगे और ये 1 कैरी इधर आ जाएगा, 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब हम दोबारा 7 को 2 के साथ जब करेंगे, 7 2s 14 है, और 14 में जब हम 1 कैरी ऐड करेंगे तो बच्चों हमें मिल जाएगा 15। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 154। इसी तरह आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना, इसको भी, और ये सम भी सेम इसी मेथड से है। नेक्स्ट है राइट दी स्टेटमेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है और उसका आंसर लिखना है। 5 8s आर, 5 8s आर कितने होते हैं बच्चों, 5 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक तो वो होंगे 40। तो यहाँ पर हम स्पेलिंग में 40 राइट कर लेंगे। 5.1 मल्टीप्लिकेशन, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। 7 रूम्स, हमारे पास 7 रूम्स हैं। 9 चेयर्स इन ईच रूम, हर रूम में 9 चेयर्स हैं, 9 कुर्सियाँ हैं। हाउ मैनी चेयर्स, टोटल कितनी चेयर्स होंगी। 7 रूम्स हैं, फर्स्ट ब्लॉक में मैंने 7 राइट कर लिया, और हर रूम में कितनी चेयर्स हैं, 9, सो सेकंड ब्लॉक में मैंने 9 लिख लिया। अब बहुत सिंपल है बच्चों, 7 का टेबल आपने 9 तक पढ़ना है तो हमें टोटल चेयर्स का पता चल जाएगा कितनी होंगी। 7 9s 63 होता है, सो यहाँ पर मैंने 63 राइट कर लिया। आपको टेबल आएंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जैसे यहाँ पर 8 का टेबल पढ़ना है तो ये मैंने ब्लॉक को सॉल्व किया है। 8 4s 32, 8 10s 80, 8 5s
48 9 ज़ार 72, 8 6 ज़ार 48। सो बच्चों आपका सिलेबस यहाँ तक है।